स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो बायोलॉजी की क्लास है वो है पूरी कैरियर को लेके ओरिएंटेड। हमारा कैरियर, जीव विज्ञान क्षेत्र में आपको कैरियर की कितनी अपॉर्चुनिटीज है। कुछ छात्र हमारे यहाँ जब एडमिशन लेते हैं तो उन्हें बायो सब्जेक्ट तो लिया है, लेकिन आगे उस फील्ड में क्या क्या कैरियर्स हैं, उन्हें क्या क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी नहीं होती है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन बच्चों को आने वाली उस फील्ड में कहाँ कहाँ वो जॉब कर सकते हैं उन सब से परिचय करवाएं। तो चूंकि ये 11th और 12th दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12th के बाद जब बच्चा कॉलेज के लिए जाता है तो उसे ये समझ में नहीं आता है, बड़ा कंफ्यूज होता है कि आगे मैं क्या चुनूं या हमें क्या कौन सा करियर चुनना चाहिए। तो आजकल देखिए, पहले क्या होता था, पहले के समय में हम लोग 12th करते थे, तो 12th के बाद में आगे की आपको अपनी हिंदी की भाषा में बताऊंगी कि 12th के बाद हम 12 के बाद 13, 14, 15 3 क्लास पढ़ते थे, तो उसको कहते थे ग्रेजुएशन होना। आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों को अच्छे से समझे, है ना। जैसे 12th किया, 12th के बाद यदि 3 क्लास की स्टडी और कर लिया आपने, 12 के बाद 13, 14, 15, तो उसको कहेंगे ग्रेजुएशन करना, ग्रेजुएट होना। और कहीं यदि आप किसी जॉब में जाते हैं तो वहां पे जो मांगते हैं आपकी डिग्री, तो ग्रेजुएशन की डिग्री मांगते हैं। किसी में केवल 12th पास, किसी में 10th पास और किसी में ग्रेजुएशन पास। तो ग्रेजुएशन मतलब आपको बीएससी करना है, क्योंकि आपका साइंस है, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री आपने कर लिया, 12 15 क्लास तक आपका कंप्लीट हो गया, 12 के पास 3 है ना, प्लस 3 कोर्स, 12 प्लस 3 15 तक आपका पूरा हुआ, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी हो गई। अब ग्रेजुएशन के बाद में यदि आपको मास्टर डिग्री करना है, उसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। 2 साल का कोर्स और होता है, और वो 2 साल का कोर्स करने के बाद में जिसको हम कहेंगे एमएससी, आर्ट्स वाले करते हैं तो एमए, कॉमर्स वाले करते हैं तो एमकॉम, है ना। ऐसे मास्टर डिग्री एम लग जाता है आगे, और उसको हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। अब हमारी कंप्लीट हो जाती है, मास्टर हो गए उसमें सब्जेक्ट में, तो उसको कहा जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। उसके बाद चाहे तो आप पीएचडी करें, एमफिल करें, जो करना है आपको, लेकिन ये आपको इतना जो है हमारे समय में जो है नॉर्मल सामान्य कोर्स था, और आज भी चला आ रहा है कि बच्चा बीएससी के बाद एमएससी कर सकता है, मतलब 10th किया, 12th किया, 12th के बाद ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तब जाके आपकी एजुकेशन पूरी होती है कि एमएससी तक पढ़ लिया आपने, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी करना है, हर जिले में क्या होता है, या तो हम ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं तो भी हमारे आसपास जो जिला है उस जिले में एक गवर्नमेंट कॉलेज होता ही है, और उस गवर्नमेंट कॉलेज में एमएससी तक के जो सब्जेक्ट होते हैं, एमएससी करने की फैसिलिटी हर जगह उपलब्ध होती है। तो हम एमएससी तो कर ही सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज में आजकल, है ना, जैसे हमारा जिला में मंदसौर से हूँ तो हमारे मंदसौर जिले में फार्मेसी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज हमारे यहाँ टॉप पे है, यहाँ बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है, सारी फैकल्टीज यहाँ चलती है, सारे कोर्स चलते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ नाटा जी का फार्मेसी कॉलेज है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, तो इस तरह के एमआईटी कॉलेज है, तो सारे कॉलेज की सुविधाएं, नर्सिंग कॉलेज है हमारे यहाँ, तो बायो के लिए बहुत सारी यहाँ पे जो है हमको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो कुछ ऐसे चुनिंदा कोर्स जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है। आपने यदि, मैंने भी मेरी क्लास का अनुभव बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी कि जैसे बच्चों से मैंने पूछा आपने बायो क्यों लिया, तो उन्होंने यही रिप्लाई था, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनना है, सबका इंटरेस्ट होता है, बहुत अच्छी बात है, एक सेवा की भावना हमारे मन में जागृत होती है। हमने कोरोना काल में देखा कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो हमारे लिए डॉक्टर की थी। तो हमको जो ये एक ऐसा फील्ड है मेडिकल वाला, बायो का जो फील्ड है चिकित्सा वाला, ये ऐसा फील्ड है कि जिसमें कभी भी कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति कभी भी बेरोजगार नहीं बैठ सकता। वो हमेशा कुछ ना कुछ उसको जो है अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहेगी। अभी आपने देखा कोरोना काल में क्या हुआ, कोविड पीरियड में सारे बिजनेस जो थे वो लगभग सब में लॉस हुआ, लेकिन जो मेडिकल का क्षेत्र था उसमें लॉस की पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए आप देखिए कि एमबीबीएस जो है, सबसे पहले बात आती है एमबीबीएस। आपने सुना होगा जो डॉक्टर्स होते हैं वो एमबीबीएस होते हैं, एमबीबीएस मतलब सबसे हाई क्वालिटी। तो एमबीबीएस में आप देखिए डिग्री होती है एमबीबीएस की, ये 4.5 साल का कोर्स होता है ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। जो हमको डॉक्टर्स दवाइयां वगैरह लिखते हैं, सारे हमारे ऑपरेशन वगैरह करते हैं, सब जो है वो एमबीबीएस कहलाते हैं। 4.5 साल का एक कोर्स होता है, 1 साल की इसमें इंटर्नशिप होती है जिसमें वो ट्रेनिंग देते हैं, और बाकी फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। ये कोर्स सबके लिए आसान नहीं होता,
ये उनके लिए आसान है जो या तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चे हैं, बहुत मल्टी टैलेंटेड है, या फिर जो कि थोड़ा उनको रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है। दूसरी बात, जो आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, समय भी ज्यादा लगता है। आप देखें यहाँ पे 4.5 साल तो इसमें ही लग रहे हैं, फिर उसके बाद में 1 साल की इंटर्नशिप, फिर पीजी। पीजी का मतलब ये है कि आपको किसी एक विषय में स्पेशलाइजेशन करना होगा। जैसे आपने देखा होगा, छोटा बच्चा घर में बीमार होता है तो हम उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं। हमको कोई हार्ट की समस्या होती है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। पेट की समस्या होती तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। महिलाओं को कोई समस्या होती तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि सब ने अलग अलग स्पेशलाइजेशन कर रखा है, तो हमको उन्हीं के पास जाना होगा। तो ये अलग से पीजी का कोर्स, तो इतना अधिक तो इसमें टाइम लगना, 5.5 साल तो यही हो गए, उसके बाद 2 साल इसमें लग जाते हैं। इतना लंबा टाइम वेट करना अर्निंग के लिए, इतना पैसा खर्च करना, और ये यहाँ से होता नहीं है, बाहर जाना ही है आपको। तो इसके लिए हमारे पास इतना सब होना चाहिए, तब आप एमबीबीएस कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए आपको अभी से लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और 12th से ही मेहनत, 11-12 मेहनत करना पड़ेगी। और 11-12 इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उसी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन एग्जाम में। तो अब आपको अगर वहां जाना है तो पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए, इंतजार करना ही पड़ेगा, कोर्स लंबा है ना। और क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बहुत कम होती है, और प्राइवेट कॉलेज में सीट होती है लेकिन वहां की फीस बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप ये दोनों चीजें मैनेज कर पाए तभी आप यहाँ का सोचें, अदरवाइज बहुत सारे फील्ड है हमारे पास में। अब एमबीबीएस में हमको जो है कैसे प्रवेश मिलता है, तो आजकल बहुत सारे एग्जाम है, एमबीबीएस है, बीएएमएस है, बीडीएस है, बीएचएमएस है, इन सब के लिए कॉमन टेस्ट होने लग गया है। इसका नाम है नीट, NEET, है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक एग्जाम होती है, उस एग्जाम को देकर हमको कट ऑफ निकालना होता है, और कट ऑफ परसेंटाइल हम निकाल लेते हैं तो हमको रैंकिंग के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन मिलता है कि उस समय कट ऑफ क्या गया, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपने देखा होगा बच्चे इंदौर में रह के, कोटा में रह के, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं, वहां पे इसकी प्रिपरेशंस करते हैं। हिंदी मीडियम की अलग कोचिंग होती है, इंग्लिश मीडियम की अलग होती है, तो आप वहां जाके इसके लिए प्रिपरेशन करिए, तो कोई ना कोई एग्जाम तो आप निकाल ही लेंगे। लेकिन उसके लिए लक्ष्य आपको 11th क्लास से ही बनाना पड़ेगा। दूसरी बात आती है वेटरनरी साइंस की। वेटरनरी साइंस पशु चिकित्सक। बड़े शहरों में आजकल ट्रेंड चला है, हर घर में लगभग जो है सबको शौक है जानवरों को पालने का। पेट डॉग होता है, डॉग को जनरली सभी पालते हैं, कोई बिल्लियों को भी पालता है, कोई कबूतर है, तो कोई है ना खरगोश है, किसी को जो है तोते का शौक होता है। लेकिन अधिकतर घरों में डॉग जो होते हैं वो उनके पालतू होते हैं। तो पशु, और हम जो है भारतवासी, हमारा कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे यहाँ पे पशु जो होते हैं वो उतने ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनको कौन से समय में कौन सा टीका लगना है, कैसे उनमें प्रजनन की क्रिया करवाना है, कौन सी मेडिसिन उनको किस चीज के लिए दी जाती है, तो इन सारी चीजों की जानकारी पशु चिकित्सक को होती है। वेटरनरी साइंस, जिसके अंतर्गत हम वेटरनरी डॉक्टर बनते हैं। तो वेटरनरी डॉक्टर जिनके लिए जो आप बनने के बाद में आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट में भी कर सकते हैं, सरकारी सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों में भी इसकी पोस्ट होती है। एक अलग से सरकारी हॉस्पिटल होता है वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए। इसके अलावा आप चाहें तो अपना गांव में क्लिनिक भी खोल सकते हैं, क्योंकि गांव में क्या होता है, पूरे गांव में बहुत सारे पशु होते हैं, तो उनके लिए आप जो है उनकी देखभाल के लिए क्लिनिक भी खोल सकते हैं। वहां पे भी जो है ये बहुत अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है वेटरनरी साइंस का, ये भी कर सकते हैं। फिर BAMS, ए, बी से बैचलर, ए से जो है आयुर्वेदा, है ना, मेडिसिन ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन ऑफ सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी। आयुर्वेद क्या समझते हैं आप आयुर्वेद से? आपने देखा होगा कि इससे क्या होता है, आयुर्वेद में करने से, आयुर्वेद के भी अलग से डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेद करवाने के लिए अलग से, और ये जो है अलग से कॉलेजेस होते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कि अभी जब कोविड पीरियड था तब भी आपने देखा कि सबसे ज्यादा हम आयुर्वेद पे डिपेंड रहे ना, आयुर्वेद पे तरह तरह की हमने जड़ी बूटियां, तरह तरह के काढ़े पीना, तरह तरह की मेडिसिन लेना, ये सब हमने ली। और पतंजलि का तो नाम सुना ही होगा आपने, बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, उन्होंने पूरा आयुर्वेद के बेस पर जो है हमको सारा अपना जो है हमने उनको अपनाया, और उसके आधार पे ही हमने हमारे जीवन को जो है सुरक्षित पाया। तो ये बैचलर ऑफ,
ये यहाँ पे बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, इससे क्या होता है, पर्यावरण को भी बहुत अधिक मुनाफा, पर्यावरण के प्रति भी हम जागरूक हो रहे हैं और बहुत अधिक मुनाफा हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, हम सारी औषधियां, पेड़ पौधे, उनके बारे में जानकारी हमको हासिल हो रही है। अभी आपने देखा होगा सबने ऑक्सीजन देने वाले प्लांट, कोविड में क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी, तो सब ने अपने घरों में ऑक्सीजन देने वाले प्लांट लगाए। औषधियां, ऐसी औषधियां जैसे एलोवेरा है ना, फिर गिलोय है, नीम है, ये सब इसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये BAMS में जा सकते हैं। BDS 5 वर्ष का कोर्स होता है। आपने सुना है दांतों से संबंधित यदि कोई भी समस्या होती है तो हमको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, दांतों के डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर BDS जो होता है वो भी 5 वर्ष का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। दांत जैसे बत्ती सी बनाना है, दांतों को निकालना है, तो इन सब के लिए आपको इस नीट की एग्जाम से ही एडमिशन मिलेगा। कॉमन टेस्ट चाहिए, उससे आपको एडमिशन मिलेगा। अब ये जो है इसके लिए सब जगह कॉलेज है, MP में, इंदौर में है ना, सब जगह इसके कॉलेज है। तो आपको वहां पे इसमें जैसा जैसा आपका कट ऑफ होगा वैसे वैसे प्राइवेट में या गवर्नमेंट में जैसे मार्क्स लाएंगे, अच्छे मार्क्स लाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है और आपकी फीस भी कम हो जाती है। यदि आप आरक्षण सूची में आते हैं तो उससे आपको और फायदा मिलता है। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी बहुत अच्छा है, करंट में बहुत अच्छा चल रहा है, काफी जॉब ओरिएंटेड है। इसमें क्या होता है, होम्योपैथिक में कोई सर्जरी वगैरह नहीं होती, होम्योपैथिक के डॉक्टर बनते हैं। होम्योपैथिक में क्या होता है, आपने देखा होगा, इसी व्हाइट कलर की शीशी में मीठी गोलियां होती है, मीठी गोलियां देते हैं बच्चों को, है ना, तो वो दवाइयां जो होती है सबके लिए होती है, छोटे बड़ों सबके लिए। इसके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इसमें आप अपना क्लिनिक खोल के या आप अपना अच्छा हॉस्पिटल खोल के और वहां पे आप बैठ सकते हैं, आपको कोई सर्जरी वगैरह नहीं करना है, और उससे आप जो है होम्योपैथिक में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। फार्मेसी एक बहुत ही अच्छा आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए भी, है ना, और शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है। फार्मेसी, हमारे यहाँ पे फार्मेसी कॉलेज है। फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जाम्स भी, कई कॉलेज जो होते हैं प्राइवेट कॉलेज, वो निजी तौर पे अपनी पर्सनल एग्जाम लेते हैं, और कई जो है वो ये नीट के थ्रू एडमिशन होता है। तो फार्मेसी में भी 3 लेवल के कोर्स होते हैं। आप देखिए, एक होता है D फार्मा, एक B फार्मा, एक M फार्मा। D फार्मा में केवल आप डिप्लोमा लेंगे, एक B फार्मा में आप बैचलर डिग्री लेंगे। मैंने आपको बैचलर डिग्री बताया, बैचलर मतलब 12 के बाद 12 के बाद 3 साल का वो कोर्स होता है। फिर मास्टर डिग्री करना है तो 15 के बाद 2 साल का और करना है, वो मास्टर डिग्री है। तो ये 2 इयर्स का होता है। B फार्मा यहाँ पे 4 इयर्स का होता है, M फार्मा 2 इयर्स का होता है। अब आप इन सबको करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, देखो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको ये चाहिए डिप्लोमा फार्मेसी में, तभी आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। दवाइयों की रखरखाव करना, मेंटेनेंस करना, है ना, तो आप D फार्मा करिए, फिर ये 2 साल का होता है। B फार्मा करा आपने 4 इयर्स का। B फार्मा करने के बाद में आप MR बन सकते हैं। MR का अर्थ होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ ये होता है, आपने देखा होगा हम डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर्स के यहाँ पे एक ऐसे MR होते हैं, वो बैग लेके बैठे हुए होते हैं वहां पर, वो डॉक्टर से मिलने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं, वो अपनी कंपनी की दवाइयों का वहां पर एक तरह से डॉक्टर्स को बताने के लिए आते हैं, रेफरेंस देने के लिए आते हैं कि ये दवाइयां हमारी कंपनी की है, आप इनको फॉलो कीजिए, उनकी विशेषताएं उनको बताते हैं, सारा उनको समझाते हैं। तो उनको अपनी दवाइयों के बारे में पूरा प्रचार प्रसार करना, किस तरह से फील्ड वर्क करना, वो MR करते हैं, वो आप बन सकते हैं। बहुत अच्छा जॉब है बच्चों के लिए। दूसरा, आप जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है अपने यहाँ पे, पीथमपुर में बहुत कंपनियां हैं इसकी, इंदौर में भी, पीथमपुर में भी, मेडिसिन कैसे बनती है, उनका फार्मूला कैसे होता है ना, उस तौर पे आप एज ए फार्मासिस्ट के रूप में आप वहां पे उस कंपनी में काम कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल में भी फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पोस्ट होती है ना, फार्मासिस्ट की। तो आप वहां पे आपको पूरा दवाइयों के बारे में पूरा उसका रिकॉर्ड रखना, उसका मेंटेनेंस करना, दवाइयां कैसे बन रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ जो है वो इसके द्वारा आप जानकारी आपको मिल सकती है, आप उस फील्ड में जा सकते हैं। और नहीं आपको पढ़ाने का शौक है तो आप फार्मेसी कॉलेज में एज ए लेक्चरर वहां पे भी आप टीचर बन के पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी मिलते हैं इससे, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह की जॉब है ना, ऐसे इसमें जो है इसकी भी आपको जॉब मिल जाती है फार्मेसी में। फिर उसके बाद बात आती है एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर। हम भारत एक कृषि प्रधान देश है, और है ना, एक कृषि प्रधान देश, और हम खेती कर रहे हैं। आपने अभी पढ़ा होगा कि खेती में बिल्कुल जो है नित्य नए नवाचार प्रयोग हो रहे हैं, सब लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि किस
तरह से जो है, किस तरह से हम मतलब खेती में क्या लेकर आए, नवाचार करें, है ना, कम लागत में अधिक उत्पादन कर सके, है ना। तो इसमें जो है ये अपने यहाँ पे मंदसौर में एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये 4 वर्ष का कोर्स होता है और 4 वर्ष के कोर्स के बाद में आजकल आपने देखा होगा सब जैविक खेती करने लग गए हैं, ऋषि खेती होती है, कार्बनिक खेती होती है, कम से कम खाद का उपयोग करना, रासायनिक खादों का, रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग करना, जैविक खादों के द्वारा, ऐसा कि जो हमें जाके नुकसान न पहुंचाए। और उसके अलावा आपने देखा होगा संकर मक्का, संकर ज्वार क्रॉस करके कैसे उगाना, फिर उसके बाद में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं कि किस तरह से, अभी आपने देखा होगा बाजार में बहुत इस समय मक्का आती है, कौन सी मक्का आती है, अमेरिकन, एक भी कीड़ा नहीं लगता उसमें, जबकि हमारे देशी भुट्टे में लगते हैं। तो इस तरह की फसलों को उगाना, क्यों इस तरह की फसलों को उगाना, क्योंकि इससे अर्निंग ज्यादा होती है। तो इस सब का जो है अध्ययन इस बीएससी एग्रीकल्चर में कृषि विज्ञान के अंतर्गत आधुनिक तरीके से कैसे की जाए खेती, तो इसके लिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट भी होता है, ये 4 वर्ष का होता है कोर्स, ये कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत आपको मृदा का प्रबंधन, पशुपालन वाला है ना, फिर उसके अलावा हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी, कभी आपने देखा होगा कई लोग खेती ना करके केवल फूल ही फूल उगाते हैं, फूलों का बगीचा होता है ना, कोई केवल शिमला मिर्च की खेती कर रहा है, कोई केवल अंगूर की कर रहा है, कोई केवल संतरे की कर रहा है। तो ऐसे इसी एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही आपको सारा सब कुछ सिखाया जाता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। खेती तो है, बच्चों को लगता है हम के किसान बनेंगे क्या, अरे किसान नहीं बनना, किसान को नवाचार करके आप उसमें खेती में नवाचार करें। यदि आप खेती तो है पर आप उसको उसी तरीके से यदि उसमें उपज प्राप्त कर रहे हैं और एक आप नए तरीके से करेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आपको इस एग्रीकल्चर में यही सिखाया जाता है। फिर है नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम। अब इसमें भी 3 लेवल होता है। बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का होता है, स्टाफ नर्स बनते हैं इसमें पहले, फिर वार्ड सिस्टर बन जाते हैं। नर्सिंग आपको पता ही है क्या करना है, हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है, गांव अगर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो वहां पे भी आप इसका अलग से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। जीएनएम का होता है 1 वर्ष का कोर्स होता है, जीएनएम ये जनरल है, ये जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसमें जनरल चीजें, बॉटल लगाना, इंजेक्शन लगाना, है ना, इस तरीके से देखभाल करना मरीज की, ये सब पेशेंट की ये पूरा तैयारी करना, उसकी पूरी हॉस्पिटल में किस तरह से वो उसको ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है, ये सब चीजें ये इसमें आता है जीएनएम में, ये 1 वर्ष का होता है। एएनएम होता है 2 वर्ष का, महिलाओं हेतु होता है ये ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। इसमें भी सारी वही देख रेख करना, पूरा डॉक्टर के साथ रहना और सहायक नर्स का जो है कोर्स होता है, और पूरा का पूरा इसमें जो है सब जो है इनको बीएससी नर्सिंग में जो सिखाया जाता है लगभग वही कोर्स इसमें सिखाया जाता है। तो इसके लिए भी नर्सिंग के लिए भी कई कॉलेज तो अपने लेवल पे एग्जाम्स लेते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। अब इसमें क्या होता है, नर्सिंग के लिए भी प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं, आप चाहें तो वहां एडमिशन लें और वहां से कोर्स करें। ये फील्ड जो है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बहुत जॉब ओरिएंटेड है। इसके बाद में व्यक्ति जो है मतलब गारंटी है कि बेरोजगार बिल्कुल नहीं रहेगा, कम से कम उसकी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्योंकि नर्सिंग करने के बाद यदि आपकी ट्रेनिंग वगैरह सब हो गई, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग सकते हैं, आप इंदौर में इतने प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां लग सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में लग सकते हैं, इन जीएनएम एनएम के बाद भी आप लग सकते हैं। और दूसरी बात, आगे आप डिप्लोमा कोर्स करते जाएं, पैरामेडिकल के क्षेत्र में और कोर्सेज हैं, उसमें आप डिप्लोमा करते जाएं और उसके बाद में आगे जो है आप उसमें स्विच करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोप पा सकते हैं। अभी जो है करंट में बहुत अच्छा कोर्स है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आपने देखा होगा योगा, जिम, एक्सरसाइज, है ना, ये सब इस बीपीटी के अंतर्गत आता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, आपने देखा होगा कि यदि हमारे कभी कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं की हड्डी टूट जाती है, तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। वो उसके पास मशीनें भी होती है और वो स्वयं भी हमको एक्सरसाइज के थ्रू वो हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं, उसको हड्डी को बिठाने का काम करते हैं, जॉइंट को मजबूत करने का काम करते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं।
अब ये 4 वर्ष का होता है, 5 महीने की इंटर्नशिप होती है। ये कोर्स बहुत अच्छा है, ये भी बहुत रनिंग में है, क्योंकि आजकल सभी अपने हेल्थ के प्रति अवेयर हो गए हैं। तो कुछ लोग जिम जा रहे हैं, कुछ लोग योगा क्लासेस जा रहे हैं, कुछ ने अपने पर्सनल क्लिनिक खोल दिए हैं, तो उन क्लिनिक वालों के पास में हम लोग सीखने जाते हैं ना, क्लासेस अटेंड करते हैं। आप अपना पर्सनल जिम खोल सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपनी फैसिलिटी दे सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, अपनी खुद की क्लिनिक तो होती है, इसके अलावा हर हॉस्पिटल में जाके अपनी सुविधाएं देते हैं, 1-1, 2-2 घंटे की, क्योंकि वहाँ पेशेंट होते हैं, तो उन पेशेंट को जाके हैंडल करते हैं, उनको पेशेंट को देखते हैं और इनको इम्प्रूव करते हैं। तो ये बीपीटी का भी कर सकते हैं। BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी 5.5 साल का है। जो लोग ये BDS नहीं कर पाते, MBBS नहीं कर पाते, BAMS, BHMS नहीं कर पाते, वो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स कर सकते हैं। ये भी नीट के थ्रू, एग्जाम के थ्रू ही होता है, और इससे आपको डॉक्टर का टैग मिल जाता है। यदि आप डॉक्टर नहीं भी बन पाते हैं तो इस BUMS के थ्रू आपको डॉक्टर का टैग मिल जाता है, पर इतने वर्ष का कोर्स होता है। पर एग्जाम बात वही आती कि आपको इसकी तैयारी तो करना ही है, और इसकी तैयारी करने के लिए आपको अभी से 11th और 12th से जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, और 11-12 का जो सिलेबस है उसको आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जाके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर सकेंगे, और इतने इन कॉलेजों में या अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। अब नीट के थ्रू देखो, MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, इतने सारे कोर्स में एडमिशन मिलता है, तो प्रिपरेशन तो हमको करना ही है। तो ये मैंने आपको इसलिए जानकारी बताई ताकि आप जानकारी के अभाव में अपना करियर गलत ना चुन लें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।